सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज गणित विषय एक उबाऊ और नीरस विषय है। इसमें किस प्रकार से रुचि उत्पन्न की जाए, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। सबसे पहले हम कक्षा 10 की गणित, जो कि कक्षा 10 स्टूडेंटों के लिए बहुत ही कठिन है, उसको किस तरीके से सरलतम तरीके से हम सरल कर सकते हैं, ये मैं पढ़ाऊंगा। ये मेरा पहला भी वीडियो है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं त्रिकोणमिति का परिचय। अब सबसे पहले आता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति होती क्या है? तो इसकी परिभाषा की बात करें तो गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज एवं बहुभुजों का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति कहलाती है। एक बार देखें, गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज एवं बहुभुजों को अध्ययन किया जाता है त्रिकोणमिति कहलाती है। यानी त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज और बहुभुजों का अध्ययन किया जाता है। अब त्रिकोणमिति को हम देखें तो त्रिकोणमिति का अंग्रेजी शब्द होता है ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है ये तीन चीजों से मिलकर के बना है। एक तो है ट्राई का अर्थ होता है तीन, गोन का अर्थ है भुजा, और मैट्रोन इसका अर्थ है मापन। तो ट्राई का अर्थ हो गया तीन, गोन का अर्थ हो गया भुजा, और मैट्रोन का अर्थ हो गया मापन। तो गणित की वह शाखा जिसमें तीन भुजाओं का मापन किया जाता है वो ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। इतिहास के बारे में यदि हम देखें तो ट्रिग्नोमेट्री का इतिहास है वो बहुत पुराना है। मिस्र और बेबीलोन में इसका उपयोग किया जाता था। हमारे खगोलविद जो सदियों से ग्रहों और तारों की दूरी को मापने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि इस त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग इंजीनियरिंग के छात्र और भौतिक विज्ञान क्षेत्र के छात्र करते हैं और इसके द्वारा कई नई खोजों का पता चलता है। अब देखिए, सबसे पहले त्रिकोणमिति समझने के लिए हमें समकोण त्रिभुज की परिकल्पना को समझना अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम समकोण त्रिभुज की परिकल्पना को नहीं समझेंगे त्रिकोणमिति पढ़ नहीं सकते या समझ नहीं सकते। तो सबसे पहले मैं त्रिकोणमिति की परिकल्पना के दो उदाहरण लेता हूं और उनसे आपको स्पष्ट करता हूं कि समकोण त्रिभुज की अवधारणा क्या है। मान लीजिए ये एक मीनार है।
ये एक मीनार है, ए बिंदु इसका शिखर है, ए बिंदु इसका शिखर है। एक लड़का इस शिखर को देख रहा है, इस शिखर को देख रहा है। ये एक मीनार है, ये एक लड़का है और ये थीटा डिग्री से इसके शिखर को देख रहा है। तो ये एक ए बी और सी हमें एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण ले हम। एक लड़की है और ये एक गर्म गुब्बारे को उड़ते हुए देख रही है। ये एक लड़की है और ये एक गर्म उड़ते हुए गुब्बारों को देख रही है। तो इसके द्वारा भी हम एक समकोण त्रिभुज की अवधारणा देख रहे हैं या परिकल्पना देख रहे हैं। चूंकि त्रिकोणमिति कक्षा 10 में 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक के कोणों वाले त्रिभुजों का अध्ययन करती है, तो इसमें 0 से 90 डिग्री तक के कोणों का अध्ययन किया जाता है। अब सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज की परिकल्पना हमने देख ली। मान लीजिए ए बी और सी, ये एक ए बी और सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका बी कोण 90 डिग्री का है। अब समकोण त्रिभुज में हम समझते हैं कि बी कोण 90 डिग्री का है, तो समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा है वो कहलाएगी कर्ण। और मान लीजिए ए कोण न्यून कोण बन रहा है, इसके सामने की भुजा कहलाएगी लंब। और कोण न्यून कोण ए से संलग्न भुजा है वह कहलाएगी आधार। तो हमने समकोण त्रिभुज में देखा कि कोण बी यदि समकोण है तो इसके सामने की भुजा कर्ण कहलाएगी। न्यून कोण ए है, इसके सामने की भुजा लंब कहलाएगी। और जिस ए कोण जिस भुजा से संलग्न है वो कहलाएगी आधार। तो समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं हो गई, कर्ण, लंब और आधार। इन्हीं के आधार पर हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में पढ़ेंगे। मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, ए बी और सी, जिसका ये बी कोण 90 डिग्री का है और ए कोण थीटा है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका बी कोण 90 डिग्री यानी समकोण है, ए कोण न्यून कोण है जिसका मान थीटा डिग्री है। अब हम इसके आधार पे त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला आएगा इसमें साइन थीटा। तो इसका मान हमेशा होता है लंब बटावा कर्ण। साइन थीटा का मान क्या होगा? लंब बटावा कर्ण। दूसरा आएगा कोस थीटा, इसका मान होगा आधार बटावा कर्ण। तीसरा आएगा टेन थीटा, इसका मान होगा लंब बटे वे आधार। दोबारा देखें, साइन थीटा का मान होगा लंब बटावा कर्ण, कोस थीटा का मान होगा आधार बटावा कर्ण,
tan थीटा का मान होगा लंब बटे वे आधार। इसी प्रकार से हम देखें थीटा का मान यदि देखें तो वह आ जाएगा आधार बटा हुआ लंब। कोण थीटा के बाद में यदि बात करें हम सेक थीटा की, तो सेक थीटा का मान होगा कर्ण बटे वे आधार। और छठा है कोसेक थीटा बराबर आ जाएगा कर्ण बटा हुआ लंब। एक बार दोबारा देखें, कोण थीटा आधार बटा हुआ लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटा हुआ। अब इनमें क्या संबंध है देखिए, tan थीटा लंब बटे आधार और कोण थीटा आधार बटा हुआ लंब, यानी इसका जो लंब बटे आधार है वो किस में बदल गया, आधार बटे हुए लंब में। यानी अंश तो हर में बदल गया और हर है वो अंश में बदल गया। इसी तरीके से कोस थीटा आधार बटा कर्ण है तो सेक थीटा कर्ण बटे आधार, और साइन थीटा लंब बटा कर्ण है तो कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब। अब इनको याद करने की शॉर्ट ट्रिक्स क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यदि हम लंब को L मान लें, कर्ण को K मान लें, आधार को A मान लें, कर्ण को K मान लें, लंब को L मान लें, आधार को A मान लें, तो हमारे पास इन तीनों को ज्ञात करने का जो सूत्र आ जाएगा वो आ जाएगा लाल बटावा कक्का, लाल बटावा कक्का। अब साइन थीटा का मान ज्ञात करना हो तो ये साइन का आ गया, कोस का ज्ञात करना हो तो इससे कोस का आ गया, और टेन का ज्ञात करना हो तो इससे टेन का आ गया। तो साइन थीटा ज्ञात करना हो तो L बटावा K, कोस थीटा ज्ञात करना हो E बटावा K, टेन थीटा ज्ञात करना हो L बटावा E। इसी प्रकार से हम उन तीनों कोण थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा के मान को भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे देखिए, इसी को अगर हम उल्टा कर दें, कक्का बटे हुए लाल कर दें, तो इससे इन तीनों का मान ज्ञात हो जाएगा। कैसे देखिए, कर्ण बटा हुआ लंब ये कोट का मान आ गया, कर्ण बटा हुआ आधार ये सेक का मान आ गया, और आधार बटा हुआ लंब ये आ गया कोसेक का मान। दोबारा देखिए, कर्ण बटा हुआ लंब तो आ गया कोसेक का, और कर्ण बटा हुआ आधार आ गया सेक का, और आधार बटा हुआ लंब आ गया कोट का। तो इस तरीके से हम ये तीनों मान ज्ञात कर सकते हैं। तो जब तक आपको ये शॉर्ट फॉर्म या ट्रिक्स याद नहीं होगी तब तक आप इसको प्रश्नावली 8.1 को निकाल नहीं सकते। तो इसके लिए ये आवश्यक है कि हम इनको देखें। अब एक उदाहरण के द्वारा सबसे पहले समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात होना अति आवश्यक है। यदि समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं ज्ञात नहीं है तो निश्चित मानिए कि हम इसके आधार पे ट्रिग्नोमेट्री के अनुपात ज्ञात नहीं कर सकते। और समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अगर दो भुजाएं ज्ञात हो तो तीसरी भुजा कैसे ज्ञात करते हैं, यह आपने कक्षा 8 और 9 में पढ़ा होगा। इसके लिए एक सूत्र आता है जिसे पाइथागोरस सूत्र कहते हैं, उसके द्वारा हम तीनों भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय कह दीजिए या पाइथागोरस सूत्र कह दीजिए, वो आपको ज्ञात होना बहुत जरूरी है। तो तीनों भुजाओं में से अगर दो भुजाएं दे रखी है, तीसरी भुजा कैसे ज्ञात करते हैं इसका मैं पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा आपको बता देता हूं। मान लीजिए ये एक ए बी और सी त्रिभुज है जिसमें बी 90 डिग्री यानी समकोण है। तो इसके सामने की भुजा तो हो गई कर्ण, और सी न्यून कोण के सामने की भुजा हो गई लंब, और जो कोण सी जिससे संलग्न है वो हो गई आधार। तो पाइथागोरस जो प्रमेय है
ये हमें बताती है कि यदि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब इसी सूत्र के द्वारा दो अन्य सूत्र निकाल सकते हैं हम। दूसरा है जैसे आधार का स्क्वायर ज्ञात करना हो तो आधार का स्क्वायर बराबर आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर। इसी प्रकार हम यदि लंब का स्क्वायर ज्ञात करें तो ये आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो इन तीनों सूत्रों के द्वारा तीनों भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं। यदि कर्ण ज्ञात करना है तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इसको जोड़ देंगे। आधार का स्क्वायर ज्ञात करना है तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को माइनस कर देंगे, और लंब का स्क्वायर ज्ञात करना है उसमें कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तीनों के आधार पर अगर दो भुजाएं दी हुई, तीसरी भुजा हम पाइथागोरस प्रमेय से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि जब तक तीसरी भुजा हमें ज्ञात नहीं होगी प्रश्न आगे हल नहीं होगा। अब मैं कुछ उदाहरण के द्वारा त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है ए, बी और सी, जिसका बी कोण 90 डिग्री है। इसकी भुजा ए सी दे रखी है 5 सेंटीमीटर और लंब दे रखा है 3 सेंटीमीटर। हमें साइन ए, कोस ए और दूसरा है साइन सी और कोस सी का मान ज्ञात करना है। मान लीजिए त्रिभुज एबीसी है जिसमें बी कोण 90 डिग्री है। ए सी भुजा 5 सेंटीमीटर दे रखी है, बी सी भुजा 3 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए कोस ए और साइन सी और कोस सी का मान ज्ञात करना है। अब आप देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में केवल दो भुजाएं दे रखी है, तीसरी भुजा हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीसरी भुजा, तो पहले तो भुजाओं के बारे में जानकारी लें। 90 डिग्री के सामने की भुजा होगी कर्ण और न्यून कोण ए के सामने की भुजा होगी लंब, और ए जिससे बना हुआ है वो होगी आधार। अब चूंकि कर्ण का मान 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ए के लिए लंब का मान 3 सेंटीमीटर दे रखा है, आधार हमें ज्ञात करना है। तो आधार ज्ञात करने का मैंने पाइथागोरस प्रमेय में बताया था सूत्र, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए कर्ण का मान हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है कर्ण का मान? 5 सेंटीमीटर। तो 5 का स्क्वायर माइनस लंब का कितना दे रखा है? लंब का दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, और ये आ गया 16 आधार स्क्वायर। और इस तरीके से आधार को हम ज्ञात करें तो 16 का वर्गमूल लेंगे अंडर रूट 16, और ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इससे साइन ए का मान निकालेंगे। क्योंकि आप जानते हो साइन ए बराबर होता है, क्या होता है? लंब बटावा कर्ण। लंब कितना है हमारे पास? लंब है 3 और कर्ण कितना है? 5। ऐसे ही कोस ए का मान यदि ज्ञात करें तो आ जाएगा आधार बटावा कर्ण, और ये आ जाएगा हमारे पास 4/5। तो ये साइन ए और कोस ए का मान हमने ज्ञात कर लिया। देखिए सबसे पहले आधार निकाला हमने, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर।
कर्ण 5 सेंटीमीटर है, 5 का स्क्वायर माइनस लंब 3 है तो 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 9 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर हो गया 9। 25 में से 9 माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा। इससे आधार अंडर रूट 16 का मान ले लेंगे 4 सेंटीमीटर और इससे साइन ए कोस ए का मान ज्ञात हो गया। अब देखिए हमें साइन सी और कोस सी का मान ज्ञात करना है। अब देखिए सी का ज्ञात करना है तो सी के सामने न्यून कोण सी के सामने की भुजा तो हो गई लंब और सी से संलग्न भुजा है ये हो गई आधार। बस यही थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि गलती यही हो सकती है, इसलिए हमेशा ध्यान रखिए जिस कोण का मान निकालना है उसके सामने की भुजा लंब होगी और जो न्यून कोण है जिस भुजा से संलग्न होगा वो आधार होगी। अब सबसे पहले हमें लंब ज्ञात करना है तो लंब का सूत्र होता है लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है, लंब ज्ञात करना है तो कर्ण कितना है 5 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और इससे लंब का बराबर आ जाएगा 25 में 9 गए तो अंडर रूट 16 और ये आ गया 4 सेंटीमीटर। अब चूंकि साइन सी बराबर आपको मैंने शॉर्ट रूप बताया था एल बटे हुए के लंब बटा कर्ण, तो लंब तो है 4 और कर्ण है 5। इसी प्रकार से कोस सी है इसका ए बटा के यानी आधार बटा कर्ण और यह आ जाएगा 3 बटा 5। तो इस तरीके से हम इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कर सकते हैं, यानी इनको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके आधार पर हम 8.1 जो प्रश्नावली है एनसीईआरटी कक्षा 10 की किताब है उसको हल करेंगे। तो प्रश्नावली 8.1 का पहला प्रश्न दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है। बी कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बी इसमें 90 डिग्री का है और इसमें हम भुजाओं को यदि देखें तो ए बी का मान 24 और बी सी का मान 7 सेंटीमीटर। ए बी का मान 24 सेंटीमीटर और बी सी का मान 7 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है साइन बी साइन ए कोस बी कोस ए। दोबारा देखें, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी कोण 90 डिग्री है। ए बी का मान दे रखा है 24 सेंटीमीटर, बी सी का मान दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो हमें त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है साइन ए कोस ए, साइन सी और कोस सी का मान। तो सबसे पहले हम क्या करें, आपको मैंने बताया है कि जब भी दो भुजाएं समकोण त्रिभुज की ज्ञात हो तो सबसे पहले हमें तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना होगा। अब देखिए 90 डिग्री के सामने की भुजा तो होगी कर्ण। यदि एक न्यून कोण के संदर्भ में देखें तो इसके सामने की भुजा हो गई लंब और एक से संलग्न न्यून कोण से संलग्न भुजा होगी आधार। तो सबसे पहले हम कर्ण ज्ञात करें तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आ जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर कितना होगा 24 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। यह आ जाएगा 576 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 और इन दोनों को 576 49 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 625 और 625 का अगर हम वर्गमूल लें कर्ण का रूट लेंगे 625 का तो यह आ जाएगा 25 सेंटीमीटर।
तो हमारे पास कर्ण आ गया 25 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले साइन ए का मान ज्ञात करना है। तो आपको मैंने शॉर्ट रूप बताया साइन ए का लंब बटा हुआ कर्ण। लंब कितना है? लंब है हमारे पास 7 और कर्ण है 25। इसी प्रकार से हम कोस ए का मान ज्ञात करें तो उससे आ जाएगा ए बटा हुआ के, यानी आधार बटा हुआ कर्ण। आधार है 24 और कर्ण है 25। तो ये मान ज्ञात हो गया। तो न्यून कोण ए के दोनों अनुपात साइन ए और कोस ए, ये हमें ज्ञात हो गए। अब बात करें हम साइन सी और कोस सी। तो साइन सी और कोस सी का मान ज्ञात करने के लिए सी को हमें न्यून कोण मान करके इसका मान ज्ञात करना पड़ेगा। अब इसमें यदि हम सी को न्यून कोण मानते तो सी के सामने की भुजा तो होगी लंब, और ये जो भुजा है 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सी इससे संलग्न है तो ये हो गई आधा। अब हम जानते हैं कि साइन ए सी बराबर होता है एल बटे वी के, यानी लंब बटा हुआ कर्ण। तो लंब तो हो गया 24 और कर्ण हो गया 25। इसी प्रकार से कोस सी का मान ज्ञात करना है तो ये आ जाएगा आधार बटा हुआ कर्ण, यानी आधार तो है 7 और कर्ण है 25। तो इस प्रकार से हम साइन सी और कोस सी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये पहला सवाल हमने हल करके बताया। अब इसी प्रश्नावली का दूसरा सवाल। मान लीजिए पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका क्यू समकोण है 90 डिग्री है। यदि हमें पी आर दे रखा है 13 सेंटीमीटर और पी क्यू दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो हमें tan P माइनस कोट आर का मान ज्ञात करना है। tan P माइनस कोट आर का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम देखें कि इसमें दो भुजाएं दे रखी है 90 डिग्री के सामने, तो कर्ण है, और एक भुजा अगर आर को हम न्यून कोण मानते तो इसकी लंब है, और आधार ज्ञात करना है। तो आधार का स्क्वायर बराबर आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है? कर्ण 13 है और लंब कितना है? 12 है। तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144, और 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 25। तो इसके आधार पे आधार आ गया हमारे पास √25, यानी 5 सेंटीमीटर। अब देखिए कोट आर बराबर होता है ए बटा हुआ एल, यानी आधार बटा हुआ लंब। तो आधार तो हो गया 5 और लंब हो गया हमारे पास 12, तो 5 बटा 12 आ गया। ये तो कोट आर का मान आ गया। ऐसे ही tan P का मान ज्ञात करें तो P के सामने की भुजा तो हो गई लंब, और P जिससे बना हुआ है या जिससे संलग्न है वह हो गया आधार, और तो tan P बराबर आ गया हमारे पास tan P बराबर आ गया लंब बटा हुआ आधार। तो लंब तो कितना है? 5 और आधार कितना है? 12। अब ये मान हम इनमें रख दें। tan P की जगह तो रख दें 5 बटा हुआ 12 माइनस 5 बटा हुआ 12। तो ये आपस में कट गए, प्लस माइनस और उत्तर आ गया 0। तो इस तरीके से हम इस प्रश्नावली को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।